हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक है जेनेटिक कोड और लेसन हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड तो आइए पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन mRNA and the sequence of amino acids in the polypeptide। यानी कि जेनेटिक कोड अमीनो एसिड्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, उन अमीनो एसिड्स, ठीक है ना, अमीनो एसिड्स होता है, तो उन अमीनो एसिड्स और जो इससे प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ के आए थे कि ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन में हम जैसे आप mRNA बन करके राइबोसोम पर चला जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस से निकल के बाहर जाता है और राइबोसोम पर पहुंच जाता है। तो राइबोसोम पर mRNA, अब mRNA के पास भी क्या मौजूद है? न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है। न्यूक्लियोटाइड्स, mRNA के न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड्स मिल करके एक कोड बनाते हैं, एक रिलेशनशिप बनाते हैं। उस रिलेशनशिप को जेनेटिक कोड कहते हैं, ठीक है। In 1954, George Gamow proposed that in order to code for all the 20 amino acids, देखिए 1954 में जॉर्ज गैमियो ने जितने 20 अमीनो एसिड्स हैं बॉडी में, उन अमीनो एसिड्स के लिए कोड बनाया, ठीक है। उस कोड को एक्चुअली बनाया उन्होंने नहीं, उन्होंने समझाया या बताया, आप कह सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अमीनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी में मौजूद हैं, यानी कि हम एनिमल्स कैटेगरी में आते हैं तो हमारे पास अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। तो जो अमीनो एसिड्स हमारे पास मौजूद हैं वो अमीनो एसिड्स और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके साथ, किन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ कौन से अमीनो एसिड का रिलेशनशिप बनेगा, इसके बारे में बताया। किसने बताया? जॉर्ज गैमियो ने बताया, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद क्या है? द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। कोड हमेशा 3 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे। जो हमारा आरएनए है, mRNA, उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड मिल करके एक कोड बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, जेनेटिक कोड वर पुट टुगेदर इन ए चेकर बोर्ड। जेनेटिक कोड को चेकर बोर्ड में हम सजा सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक है ना। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर चेकर बोर्ड देख रहे हैं, ठीक है। आप चेकर बोर्ड को देखिए। इस चेकर बोर्ड में 64, ठीक है, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ठीक है ना। 64 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं और मेनली आपका 4 4 4 4 4 के मेन बॉक्सेस हैं। तो 4 के एक बॉक्स में 4 का एक बॉक्स, मतलब जिसमें 4 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, उनसे मिलके एक बड़ा बॉक्स बन रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब आप देखिए, जैसे इसको समझने के लिए कि किस तरीके से कोड तैयार हो रहे हैं, उनको एक्चुअली में एक तरीके से सजाने का तरीका दिखाया है। जैसे आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को लगाया गया है ताकि एलिमेंट्स जो हैं आसानी से पढ़े जा सके। तो ठीक उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि देखिए, आप मैं आपको समझा देता हूं। ऊपर की तरफ UCAG, ठीक है, यूरासिल, साइटोसिन, ठीक है ना, एडेनाइन और ग्वानिन, ये लिखे हुए हैं। और ऐसे ही इनकी एब्रिवेटेड फॉर्म लिखी हुई है। ऐसे ही चार जो छोटे छोटे लाइंस हैं उन पर एक U, फिर अगली 4 लाइंस पर C, फिर A और G लिखा हुआ है। मगर अगर हम बॉक्स के राइट साइड देखते हैं तो हर छोटी छोटी लाइन पर UCAG, UCAG, UCAG और UCAG लिखा हुआ है। अब आप देखिए, अगर मैं लेफ्ट साइड वाला पहला U उठाऊं और ऊपर से भी U उठा लूं और जो राइट साइड में U लिखा है उसको भी उठा लूं, तो पहला कोड बनता है, पहला न्यूक्लियोटाइड का जो ट्रिपलेट बनता है वो होगा UUU।
इनके साथ अब कौन सा अमीनो एसिड सेट बैठता है? इनके साथ आप देख रहे हैं PHE अमीनो एसिड सेट बैठता है। PHE इज एब्रीवेटेड फॉर्म, यानी कि एब्रीवेटेड फॉर्म हमने लिखी हुई है, ठीक है, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है। अभी आप वीडियो के आगे देखेंगे कि मैं सभी 20 अमीनो एसिड्स की एब्रीवेटेड फॉर्म और उनका पूरा नाम भी बता दूंगा, ठीक है। ऐसे ही आप चेक करते जाइए। आप लेफ्ट साइड से U उठाइए और ऊपर से फिर U उठाइए और राइट साइड वाला C उठाइए, तो बनता है UUC, ठीक है। ये UUC जो ट्रिपलेट बन रहा है, इसके साथ जो अमीनो एसिड आ रहा है वो है PHE। तो इस तरीके से आप देखिए 64 कोड्स बन के तैयार हो जाते हैं। ये 64 कोड्स आप खुद इनके बारे में समझ सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप देखते जाइए, जैसे आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स में क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस का जो हमारा पहला चैप्टर था, इससे पहले वाला चैप्टर जो था, उसके अंदर आपने और भी चेकर बोर्ड्स देखे थे, ठीक है। अच्छा, तो अब आप देखिए, अब नेक्स्ट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं अमीनो एसिड्स के नेम, 20 अमीनो एसिड्स के नेम आप देख रहे हैं। देखिए फटाफट से 20 अमीनो एसिड्स के नेम। नंबर 1 आप देख रहे हैं फिनाइल एलेनाइन, जिसका एब्रिविएटेड फॉर्म PHE है। तो अब आप जो आपने चेकर बोर्ड देखा था, उस चेकर बोर्ड में आप PHE, अब आप समझ जाएंगे PHE का मतलब फिनाइल एलेनाइन है। नंबर 2 पे आप देख रहे हैं लियोसिन, जिसको एब्रिविएटेड फॉर्म LEU। थर्ड आइसोलियोसिन, ILE। फोर्थ मिथियोनाइन, MET। फिफ्थ वेलाइन, VAL। सिक्स्थ सेराइन, SER। सेवंथ प्रोलाइन, PRO। एट थ्रियोनाइन, THR। नाइन्थ पे आप देख रहे हैं एलेनाइन, ALA। 10th पे आप देख रहे हैं टायरोसिन, TYR। 11 हिस्टोडाइन, HIS हिस। और 12 ग्लूटामाइन, GLN। 13 एस्पाराजिन, ASN। 14 लाइसिन, LYS। 15 एस्पार्टिक एसिड, ASP। 16 ग्लूटामिक एसिड, GLU। 17 सिस्टेन, CYS। 18 ट्रिप्टोफेन, TRP। 19 अर्जिनाइन, ARG। 20 ग्लाइसिन, GLY। तो ये थे, आपने अभी चेकर बोर्ड को देखा, ठीक है। तो चेकर बोर्ड आप एक बार जब उसको ढंग से दोबारा फोटो को उसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से कोड बन के तैयार हुआ है। आप चाहें तो उसका खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चेकर बोर्ड को खुद बना के देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बस ये याद करना पड़ेगा कि कौन से ट्रिपलेट के साथ, ठीक है, कौन सा अमीनो एसिड सेट आ रहा है, कौन सा अमीनो एसिड का पेयरिंग बनता है। हम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। जो चेकर बोर्ड में आपने देखा कि जो चेकर बोर्ड के अंदर आपने, हाँ, हम ये तो कर सकते हैं कि अगर हम सेटिंग वाइज उनको सेटिंग से लगाएं तो एक ट्रिपलेट तैयार हो सकता है। वो लर्न करने के लिए हमारे पास इजी हो जाएगा, बट उनके साथ कौन सा अमीनो एसिड बैठेगा सेट, वो हमें लर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो और उसके बाद उनकी एब्रिविएटेड फॉर्म अमीनो एसिड्स की और उनका पूरा नाम क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। एनीवेज, खैर, अब हम टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड के बारे में, यानी कि जो जेनेटिक कोड है उसके अंदर कौन कौन से मेन फीचर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए, आइए बात करते हैं। यहां पर 6 फीचर्स मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। आप देखिए, फर्स्ट क्या है, कोडोन इज ए ट्रिपलेट। जो mRNA के पास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड, ठीक, वो एक कोडोन हुआ। और कोडोन को ट्रिपलेट भी बोलते हैं, यानी कि 3 से बना हुआ, तो 3 न्यूक्लियोटाइड का हुआ ट्रिपलेट या कोडोन। तो कह रहा है कि कोडोन इज ट्रिपलेट। कोडोन हमेशा 3 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। आउट ऑफ 64 कोडोन्स, 64 कोडोन्स हैं, ठीक है, जिनमें से 61 कोडोन्स या कोड्स फॉर 20 अमीनो एसिड्स एंड 3 कोडोन्स UAA, UGA, UAG do not code for any amino acids. Thus they function as terminating or stop codons. जब ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन के दौरान
ठीक है, सिर्फ 64 अमीनो एसिड्स में से 61 64 कोडोन्स में से 61 कोडोन्स ही 20 अमीनो एसिड्स के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है, यानी कि पेयरिंग करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो बाकी के जो 3 कोडोन्स हैं, क्योंकि 64 यूज हो गए, बाकी के जो 3 कोडोन बचे वो किसी भी अमीनो एसिड के साथ पेयरिंग नहीं करते, ठीक है। नाम भी आ गया उनका UAA, UGA और UAG, इसीलिए इनको, इन अमीनो एसिड्स और इन कोडोन्स को टर्मिनेटिंग या स्टॉप कोडोन्स कहते हैं। यानी कि mRNA, आपको बता देता हूं, अभी आप ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे, तो ये जैसे mRNA मौजूद है, यहां पर अमीनो एसिड चल चल के आ रहे हैं, ये अमीनो एसिड्स आ रहे हैं चल चल करके, ठीक है। तो जैसे ही 3 का 3 न्यूक्लियोटाइड्स का इधर अमीनो एसिड आके सेट बन गया, ठीक है, ये एक आगे अपना आगे चल गया, चेन बन जाएगी, बाद में चल करके प्रोटीन की चेन बन जाती है, तो उसके बाद आगे बढ़ गया। उसके बाद ये फिर अमीनो एसिड्स न्यूक्लियोटाइड की 3 आई, ट्रिपलेट आया, उधर से अमीनो एसिड आया, ठीक है, फिर वो ज्वाइन हो गया, आपस में ज्वाइन होते होते एक चेन बनती चल जाती है, तो वो प्रोटीन की चेन बन जाती है। तो ऐसे करते करते ट्रिपलेट्स, जब ये वाले ट्रिपलेट्स पहुंचेंगे mRNA के, तो कोई भी अमीनो एसिड उनके साथ पेयरिंग नहीं करेगा और ट्रांसलेशन वहां स्टॉप हो जाएगी, ठीक है ना, ये चीज है। तो ये था, तो इसीलिए इन mRNA के जो कोडोन्स हैं इनको स्टॉप कोडोन्स या टर्मिनेटिंग कोडोन्स भी कहते हैं, ठीक है। ये था पहला फीचर। सेकेंड फीचर, जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक, यानी कि जो जेनेटिक कोड होता है, अब जेनेटिक कोड और कोडोन में फर्क है। जेनेटिक कोड क्या हुआ कि जब अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के साथ मिल गया, यानी ट्रिपलेट्स के साथ मिल गया, वो बन गया आपका जेनेटिक कोड, ठीक है। और सिर्फ जो आपका न्यूक्लियोटाइड का 3 न्यूक्लियोटाइड का जो ट्रिपलेट था वो कोडोन था। तो यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, कोडोन और जेनेटिक कोड में फर्क है। हम बात यहां जेनेटिक कोड की कर रहे हैं। तो जेनेटिक कोड कब बना? जब 3 न्यूक्लियोटाइड यानी ट्रिपलेट्स और या फिर कोडोन अमीनो एसिड के साथ मिले तो जाके जेनेटिक कोड बना, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक। जो जेनेटिक कोड है वो जो है स्पेसिफिक होता है। कैसे होता है स्पेसिफिक, आइए देखते हैं। दस 1 कोडोन कोड्स फॉर ओनली अमीनो एसिड। एक कोडोन, ठीक, एक कोडोन ओनली 1 अमीनो एसिड के साथ ही आएगा, ठीक है। यानी कि जो ट्रिपलेट आ रहे हैं ना, ठीक है, उनके साथ सिर्फ एक ही टाइप का अमीनो एसिड आ सकता है, ठीक है। अच्छा, CCU कोड्स ओनली फॉर प्रोलीन एंड नॉट फॉर एनी अदर अमीनो एसिड। यहां पे एग्जांपल देके बता रहा है कि जैसे CCU कोडोन है या कोड्स है, वो सिर्फ एक ही प्रकार के अमीनो एसिड के साथ पेयरिंग करेगा। जैसे प्रोलीन के साथ करेगा तो प्रोलीन के साथ ही करेगा, किसी और के साथ नहीं करेगा, ये मतलब है। अच्छा, थर्ड, फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड मोर देन 1 कोड कैन बी यूज्ड। हां, ये जरूर हो सकता है कि कोई अमीनो एसिड्स है, ठीक है ना। अच्छा, उसके साथ एक ही अमीनो एसिड, मतलब एक अमीनो एसिड, अभी तो पहले थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। 1 अमीनो एसिड ऑफन हैज मोर देन 1 कोड ट्रिपलेट। यानी कि जैसे मान लो अमीनो एसिड्स, अब देखिए कोडोन्स तो कितने हैं, वो 61 है, यानी कि है तो 64 बट 61 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कोडोन ज्यादा है और अमीनो एसिड्स कम है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि अमीनो एसिड्स, एक से ज्यादा अमीनो एसिड्स, ठीक है, जैसे मान लीजिए PRE है, तो PRE अलग अलग कोडोन्स के साथ पेयरिंग कर सकता है, ठीक है ना। हाँ जी, ये चीज है। मगर ये जो पहला वाला जो पॉइंट था, वहां कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पर समझ लीजिए बात को कि मगर जो एक कोडोन ने एक बार अमीनो एसिड यूज कर लिया, वो कोडोन दोबारा दूसरा अमीनो एसिड यूज नहीं करेगा, ये चीज है, ठीक है। हाँ, जो थर्ड पॉइंट है वहां पर क्लियर बता रहा है कि ऑब्वियसली जब अमीनो एसिड्स कम है और जो न्यूक्लियोटाइड ज्यादा है, ठीक है, तो होगा क्या कि जो ये जो न्यूक्लियोटाइड के साथ पेयरिंग करने के लिए जब आएंगे हमारे जो क्या बोलते हैं अमीनो एसिड्स, तो अमीनो एसिड्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, PRE है, तो PRE एक बार अगर CCU के साथ यूज हुआ तो हो सकता है कि अगली बार UAC के साथ भी यूज हो जाए, ठीक है ना। हाँ जी, ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि नहीं तो बनेंगे कैसे, क्योंकि 20 और उधर 61 है,
तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड मोर देन वन कोड कैन बी यूज्ड, वन अमीनो एसिड ऑफन हैज मोर देन वन कोड ट्रिपलेट। यहां क्लियर होगी बात। अब देखिए एग्जांपल से समझिए, PHE हैज टू कोडोन्स, PHE के दो कोडोन होते हैं, यानी PHE दो अलग अलग कोडोन्स के साथ पेयरिंग कर सकता है, जबकि while ARG हैज 6 कोडोन्स, ठीक है। अच्छा, ARG 6 बार अलग अलग कोडोन्स के साथ पेयरिंग करता है, ठीक है। दिस फीचर इज रेफर्ड टू एज डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। इस फीचर को डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड फीचर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फोर्थ देखिए, फोर्थ पॉइंट देखिए, द कोडोन इज, अच्छा इस चीज को दोबारा से, ये थर्ड पॉइंट को थोड़ा और क्लियर समझने के लिए वो चेकर बोर्ड को देखिए आप दोबारा से, वो आपको चेकर बोर्ड को आप जब दोबारा देखेंगे आपको दोबारा सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। चेकर बोर्ड को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। द कोडोन, फोर्थ पॉइंट, द कोडोन इज रीड इन mRNA इन ए कॉन्टिजियस फैशन। जो कोडोन होता है उसको कॉन्टिन्यूअसली लिखा जाता है, यानी उनके बीच में कोई कॉमा, ठीक है, कोई डॉट नहीं आता, विदाउट पंक्चुएशंस, ठीक है। अच्छा, दस द कोड इज कॉमालेस। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर हम लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल UAA, तो UAA एक कोडोन बन गया, ठीक है, या एक ट्रिपलेट बन गया, इनके बीच में कोई भी कॉमा नहीं आएगा, ठीक है, ये बता रहा है। अच्छा, उसके बाद देखिए फिफ्थ फीचर, द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। गिवन कोडोन इन DNA and mRNA specifies same amino acids in all organisms like prokaryotes, eukaryotes, including viruses, ठीक है। अच्छा, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके DNA और mRNA में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके साथ वही 20 अमीनो एसिड्स पेयरिंग करके जेनेटिक कोड बनाते हैं, ठीक है। तो सबके अंदर यही 61 आपको जेनेटिक कोड्स मिलने वाले हैं। हम सबके अंदर ये 61 जेनेटिक कोड्स हैं, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी, हम सबके अंदर है, राइट। अच्छा, उसके बाद देखिए सिक्स्थ, AUG इज ए कोडोन विद ड्यूअल फंक्शन। AUG is a codon with dual function. It codes for the amino acid methionine, MET, उसकी abbreviated form, and also act as initiator codon. यानी कि mRNA में जब AUG आएगा तो अमीनो एसिड आकर के बाइंड होंगे, वहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी, तो इसीलिए इसको इनिशिएटर कोडोन कह रहे हैं, ठीक है। जैसे AUG इज इनिशिएटर, यहां पर स्टार्टिंग होगी ट्रांसलेशन की, और एंडिंग कौन से है, UAA, UGA, UAG, इनमें से कोई सा भी हो जाए, ठीक है। जैसे ही हमारे जो एक ट्रे हुई मान लो mRNA की, जैसे ही mRNA पर UAA आएगा ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा, और जैसे ही AUG आएगा ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए AUG इज इनिशिएटर एंड UAA, UGA, UAG इज टर्मिनेटिंग कोडोन्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज जेनेटिक कोड के बारे में, ठीक है। आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आएगी बात, ठीक है। अच्छा, तो आज हम वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।